राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन जम्मू कश्मीर से धारा 371 हटाने की बात कही है। दरअसल सपा सांसद धारा 370 को वापस लाने पर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती द्वारा बनाए गए अलायंस पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब 370 हटाई जा सकती है तो 371 क्यों नहीं। वहीं असम सरकार द्वारा सरकारी मदरसे बंद कराने पर बोलते कि देखिए ये उनका वही नफरतों भरी सौदागरी करने वाला एजेंडा है। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें मालूम है कि अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया है और फिर से घिसे पिटे फार्मूले लेकर आए हैं जिससे कि मुसलमानों को अलग किया जा सके। इनके मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब हिंदू मुसलमानों से मिलकर इस देश को बनाया है, अब कुछ होने वाला नहीं है। वही कांग्रेसी नेता शशि थरूर द्वारा पाकिस्तान में दिए गए बयान पर पूछे सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहकर अपने आप को अलग कर लिया कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। दरअसल आज प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों सपा का विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी में शामिल होने के लिए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद कलेक्टर पहुंचे थे। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जनपद मुरादाबाद में जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम घटनाएं हो रही हैं, उसी के संबंध में आज हमने ये ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य रूप से जो बलिया में बच्ची के साथ हत्या हुई है, दरिंदगी हुई है, उसका मुख्य बिंदु है। और भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें आजमगढ़ हो, बुलंदशहर हो, भदोही हो, लखनऊ, बाराबंकी, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, अलीगढ़, उन्नाव, लखीमपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हुए हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भाजपा सरकार में जो बलात्कार, हत्या, डकैती इतनी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर की आप बहुत बुरा हाल है। ऐसी सरकार को तो तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मांग करती है। किस हिसाब से दलितों को अत्याचार हो गया है, लड़कियों को बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, काफ़ी पॉइंट हो चुका है। एक बाबा जी के साथ हत्या हुई है, क्या है मतलब क्यों ऐसा हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देख रहे हैं आप कि ध्वस्त हो चुकी है। आपने अभी अपने मुरादाबाद की देख लो, एक साधु बाबा की हत्या हुई है। उधर बिलारी के अंदर डकैती करके कल उनकी मृत्यु हो गई है, नौसर रहमान है। और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इससे कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था सिमल ही नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो इन्होंने काम करा, सिर्फ ढोंग झूठे बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था का ढोल तो पीट रहे हैं, फिर कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या क्या मांगे हैं? क्या देखिए, रैली नहीं है, आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे। आज किसान परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं और वो सारे वर्ग जो इस हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में रहते हैं। आप देखिए, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब दहशत का माहौल इतना बढ़ चुका है कि गुंडाराज हावी हो चुका है और इस तरीके से कभी भी किसी का कत्ल हो जाता है। मेरी विधानसभा में आप देखिए, परसों एक अटैक होता है, एक महिला चोर भी साथ में थी, उसने मेरी विधानसभा के एक चंद्रवंशी पर गोली चलाई, आज उसकी मौत हो गई। कोई पुरसाने हाल नहीं है, गम और डर का, दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। मुझे लगता है कि अब हालात अच्छे नहीं हैं। अब आप देखिए, रोड पर इस कदर भुखमरी हो चुकी है, इस कदर किसान परेशानी की तरफ बढ़ चुका है कि आत्मदाह और आत्महत्या कर रहा है। तो हम पूरी टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और योगी साहब जो बाबा हैं उनको मठ में ही भेज देना चाहिए। ये सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए और इस सरकार को पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये जो देखिए आप, ये जो लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्राइम, क्योंकि आप तो मीडिया हैं, आपको पता है। आप देखिए, चाहे दलित महिला हो, चाहे कोई और मामला हो, यहाँ बेखौफ गुंडे बिल्कुल इस तरीके से फिर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर तो एक तरीके से गुंडा राज नहीं हो गया, यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी लागू है। लोगों के अंदर दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। लोग बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पा रहे कि कहें किससे अपनी बात, जिससे जाके कहते हैं उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी स्तर पर भी किसी आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। विकास तो खत्म हो चुका है, सम्मान खत्म हो चुका है, मान खत्म हो चुका है। बस डर का माहौल है। किसान परेशान, रोजगार परेशान, हमारा बच्चे परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान। बस इनके पास तो कुछ और नहीं है। ये लोगों को कोई भी बात नहीं इस तरीके की कर पाते जिससे लोग सेटिस्फाइड हो सकें। लोग बहुत परेशान हैं, गुंडा राज हावी हो चुका है। अखिलेश यादव जी को लोग याद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ये सरकार तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होनी चाहिए, ऐसी हमने अभी मांग की है। आज जो आपने रैली निकाली, किसने निकाली, क्या मांग है? नहीं, रैली नहीं निकाली, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कानून व्यवस्था किस जगह पे है सबको मालूम है। आज बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, दलितों की इज्जत का सवाल है और अपराध इस लेवल पे हो रहे हैं कि इससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। अपराध हो जाए ठीक है, लेकिन अपराधियों को बचाने के काम होने लगे तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रदेश के अंदर कानून का राज नाफिज हो। आसाम सरकार ने मदरसे बंद करने की क्या मानते हैं? देखिए, ये वही एजेंडा है नफरतों की सौदागरी करने वाला। हिंदुस्तान की उस तहजीब को जो प्यार मोहब्बत की तहजीब थी, हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहजीब थी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। अब ये वही घिसे पिटे फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की दिल आज़ारी हो और इनको वोट मिले, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदू भाई और मुसलमान भाई साथ मिलकर इस देश को उन्होंने बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। 370 के वापसी को लेकर बना लिया, आप सांसद आपका क्या स्टैंड है? समाजवादी क्या स्टैंड है सरकार के साथ? देखिए, हम ये मानते हैं 370 हटी है तो 371 भी हटनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हटाएगी? शशि थरूर साहब ने पाकिस्तान में ये उन्हीं से पूछिए, मेरा मैटर नहीं है।